देवभूमि बोदान एको नर नारायण वास च, पार्वती को मैत यखीच, शिव जी को कैलाश च। देवी अर देवतों को भी यख हर पर्वत परवास च। तपोभूमि ऋषियों की ईच, सबको यो विश्वास च। गंगा जमुना धौली काली, शान छन गढ़वाल की। हो तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमस्कार नमो साथियों, मेरा नाम है गढ़ संदीप जननी। गुसाई। आज से ठीक 9 साल पहले यही समय था, यानी 15 जून मूसलाधार बारिश होती केदार घाटी में और 16-17 जून को तबाही आई। 9 साल हो चुके हैं। हर साल यहाँ पे केदार मंदिर प्रांगण में एक यज्ञ होता है, जिसे भैरवनाथ यज्ञ कहते हैं। भैरवनाथ यज्ञ यहाँ के तमाम तीर्थ पुरोहित करते हैं विश्व कल्याण की शांति के लिए, और जो यात्रा है वो ऐसे ही निर्विरात चलती रहे, कोई जो कठिनाई है वो ना है। भैरवनाथ यज्ञ क्यों किया जाता है और डिटेल क्या है वो आगे आपको हम बताते हैं। पौराणिक कहानी ये है कि यहाँ के जो रक्षक भगवान भैरवनाथ जी हैं, जब कपाट बंद होते हैं तो कपाट बंद होने से पहले जो है भगवान भैरवनाथ जी के कपाट बंद कर जाते हैं। जब 3 दिन पहले भगवान के भैरवनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ का जो माहौल है बड़ा दूसरे टाइप का हो जाता है, गमगीन माहौल जैसा हो जाता है, जैसे भय डर लेना इस प्रकार का लगता है कपाट बंद टाइम। जब भगवान कपाट खोलते हैं तो यहाँ पर 3 दिन तक आरती नहीं होती, भगवान शंकर की आरती नहीं होती है। 3 दिन के भगवान जब भैरवनाथ जी के कपाट खोलते हैं उसके भगवान की आरती होती है और तब से चहल पहल बननी शुरू जाती है। यहाँ के जो रक्षक भैरवनाथ जी हैं, अनादिकाल से शंकराचार्य जी के टाइम पे, जब शंकराचार्य जो हमको यहाँ पे लेके आए थे और उन्होंने हमें यहाँ पे तीर्थपुरी समाज का तीर्थपुरी नियुक्त किया था, उसमें बड़ी विद्वता हुई थी। विद्वता में हम लोग आगे निकले थे और हमको जो तीर्थपुरी की उन्हें जो है पदवी दी थी। तब से आज तक जब जो है ज्येष्ठ मास का महीना खत्म होता है, आषाढ़ मास लगने की तैयारी होती है, तो संक्रांति के दिन पूरे भारतवर्ष के लिए तीर्थपुरी समाज के द्वारा ये यज्ञ किया जाता है, जिसमें कहीं कुंटल जो तिल घी वगैरह पड़ता है उसका यज्ञ होता है। ये विश्व की शांति के लिए और देश की सुख शांति के लिए भी यज्ञ किया जाता है, ताकि जो है देश में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि जब सुख शांति होगी तभी यात्रियों का आवागमन यहाँ पे होगा, है ना। और विशेषकर जो लोग यात्री यहाँ पे आते हैं, सबके कल्याण के लिए जो है ये व्यवस्था बनती है। शाम तक चलेगा। नहीं, ये है कि एक पौराणिक परंपरा है। इस यहाँ के लिए कहा गया दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण बंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। एक तो ये भू वैकुंठ कहलाता है। भू वैकुंठ जो भूकुंड जी हैं उसके हिसाब से जिसको स्वर्ग कहा जाता है, भू वैकुंठ वो मतलब है। लेकिन इसका जो भूकुंड भैरव जो नाम है वो इसीलिए वो है कि यहाँ लोग जो है जब पहले यात्रा में आते थे तो उस हिसाब से आते थे कि अब हमारा शरीर छूट भी जाएगा तो उसमें जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए इसको भू वैकुंठ कहा गया था। और उसी भू वैकुंठ के नाम से इसको स्वर्ग लोक कहा जाता है। और उस स्वर्ग लोक के अधिपत्य भगवान भूकुंड भैरवनाथ जिनकी जो है आज ये यहाँ पर श्रावण ये आषाढ़ संक्रांति को जो पूजन जो परंपरा है, एक उनका अनुष्ठान, उनका हवन, उनका यज्ञ किया जाता है, वो एक परंपरा है। अब वो पहले जो है एक फलारी बाबा हुआ करते थे यहाँ, जो सिर्फ फलार और 12 महीने यहाँ पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान आशीर्वाद हम कहेंगे हम लोगों के लिए है कि जो ये केदारनाथ की पूरी आज उस आपदा के सैलाब के बाद भी खड़ी है। हम तो ये कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत इष्ट थे और भूकुंड भैरव के एक साक्षात रूप में थे, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर फलीभूत हो रहे। तो उसकी तो एक वो है ही, लेकिन यहाँ पर तो एक तीर्थ क्षेत्र होने के हिसाब से उसकी एक परंपरा है
कि श्रावण मास के ये आषाढ़ संक्रांति को जो है ये यज्ञ हवन किया जाता है। ये एक परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज के जो युवा तीर्थ पुरोहित हैं या बुजुर्ग तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी यहाँ पर है, मंदिर समिति के जितने कर्मचारी हैं वो उसमें सब सहयोग करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जो भी जितने भी लोग यहाँ इस क्षेत्र में। कितने गांव के लोग तीर्थ पुरोहित हैं? और नहीं, ये तो यहाँ पर पहले से कहा गया कि अब तो खैर ज़्यादा होंगे, लेकिन 18 BC 8 सयाणा 5 पंडा। 18 BC मानी 8 दूनी 16, 18 को 20 से गुणा कर दिए तो 8 दूनी 16, 160 तो हो गए, और 8 BC 18 BC 5 पंडा, तो तीर्थ पुरोहित समाज जो 360 है। 18 दूनी 36, 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को तो 360 होता हो। तो ये 360 एक तीर्थ पुरोहित समाज का एक कुनबा था, एक परिवार है जो हम लोगों के ऊखीमठ से लेके लमगोनी से लेके, मतलब हमारा एक क्षेत्र जो नदी के उस पार और इस पार कहलाता है। तो यहाँ तमाम गांव हैं और उन गांवों के सभी लोग जो है इस परंपरा को वो करते आ रहे हैं। लेकिन आज जो है इसका तीर्थ का जब इतना डेवलप हो गया, इतना विकास हो गया, इतना वो हो गया, तो यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, प्रशासनिक कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, जो विभागीय कर्मचारी, सब उसमें सहयोग करते हैं। ये एक परंपरा को निर्वहन करवा रहे हैं। ये आज से नहीं, सदियों से जो है आज साल के संक्रांति को भैरवनाथ जी का यज्ञ होता है। ये यहाँ के जो भी तीर्थयात्री आते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इनकी खुशहाली के लिए जो है ये यज्ञ किया जाता है। आज से नहीं, लगभग 200 साल पहले से ये यज्ञ यहाँ पर होता रहता है। और यज्ञ एक खासियत है, यज्ञ जैसे यज्ञ प्रारंभ होता है ठीक 12 और 1 बजे के बीच जो है बारिश होती है, वो आपने भी देख लिया है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबा का। और भैरवनाथ के यज्ञ से जो है एक खुशहाली रहती है, चारों ओर खुशहाली रहती है, और देश के लिए खुशहाली के लिए जो है ये यज्ञ किया जाता है। तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी।